सफ़र कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी हैं। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार चर्चाएं जोरों पर है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक में है, उसको ध्यान में रखकर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पदों का सृजन करते हुए मानदेय पर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। साथ ही साथियों, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक के सर पर नियोजन का ताज कौन पहनाएगा। साथ ही अगर 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन हो जाता है तो उसका ताज किनके सर पर चढ़ेगा और कौन इनके दावेदार हो सकते हैं। आप को नाम इस तरह से अगर दिया जाए तो आप कमेंट में इसे ज़रूर लिखेंगे और अपना विचार ज़रूर कमेंट में प्रकट करेंगे। 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन हो जाता है तो उसका ताज किनके सर पर चढ़ेगा। संघ, कमेटी या परामर्शदात्री महोदय, बिहार सरकार को छोड़कर ये तीनों में क्या लगता है। जैसा कि अभी बहुत सारे संघ हैं जो मौन मुद्रा में है, उनका आता पता ही नहीं है कि वो संघ कहाँ गया। सब आज से 2 साल पहले बहुत सारे संघ दिखाई देते थे, उनके अध्यक्ष महोदय भी दिखाई देते थे, संघ की दुहाई देते थे, दावा ठोकते थे। आज उन सभी संघ के अध्यक्ष महोदय का कुछ आता पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही अगर बिहार सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो देखिए सभी संघ बाहर आ जाएंगे और वो अपने अपने तरह से अपना दावा ठोकना शुरू करेंगे कि मैंने ये काम करवाया है। दूसरी तरफ कमेटी अलग अपना बयान देने से पीछे नहीं हटेगी कि मैंने ये कार्य कराया है। साथ ही साथ परामर्शदात्री महोदय तो लगातार चैनल के माध्यम से लोगों को बताते ही रहते हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ये बात सामने निकल कर आई थी और आप लोगों ने भी सुना होगा कि सामुदायिक बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सीट बिहार सरकार को क्यों खाली करनी पड़ी थी। ये न्यूज़ आज से 1 साल पहले चला था कि बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सीट बिहार सरकार को क्यों खाली करनी पड़ी। और इस पर जो बातें सामने निकल कर आई थी कि बिहार राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बहाली सिर्फ नाम मात्र की ही हुई थी, यूँ कहें कि बहाली ही नहीं हुई थी। लगभग पूरा सीट खाली है। अब हम आंकड़ों पर विचार करें तो पूरे बिहार में लगभग प्रखंड 834 या 534 है और एक प्रखंड में 8 सीट खाली है। अगर आप 834 को 8 से गुना करते हैं तो 4,272 सीट, अगर आप 534 से गुना करते हैं तो 4,072 सीट खाली पड़ा हुआ है, जिसमें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को लिया जा सकता है। साथ ही साथ मिनी हॉस्पिटल या मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो अगर एक पंचायत में अगर 4 सीट भरे जाते हैं तो पंचायतों की संख्या
8,471 है, और 8,471 को अगर 4 से आप गुना करते हैं तो यानी 33,884 सीट, जिससे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भरे जा सकते हैं। तो साथियों, जगह बहुत सारे हैं जहां पर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को लगाया जा सकता है, और सरकार अगर सही तरीके से इस पर विचार विमर्श करेगी तो बेशक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन आसानी से हो सकता है। सिर्फ बिहार सरकार को इस पर विचार विमर्श करते हुए पदों का सृजन कर मानदेय के साथ नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और हमेशा आता है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की बात, तो ये CHO है, इस पर हम सभी की नियुक्ति नहीं हो सकती, इसीलिए कि इसके लिए BSc नर्सिंग प्लस CCH की डिग्री अनिवार्य है। जो दोनों डिग्री उनके पास होगा वही फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई BSc नर्सिंग किए हुए है और सोचेगा कि मैं ये फॉर्म CHO का भर दूं, तो भी वो नहीं भर पाएंगे, इसीलिए कि उनको साथ में CCH की डिग्री लगानी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ साथियों, प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री महोदय का चल रहा है, जिसमें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु के लिए एक सुनहरा अवसर है उनसे मिलने का। इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि उनका प्रगति यात्रा कौन कौन जिला से गुजरेगा। तो 20 फरवरी को नालंदा प्रगति यात्रा, 21 फरवरी को पटना जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, 5 फरवरी को मुंगेर, 6 फरवरी को लखीसराय शेखपुरा, 7 फरवरी को जमुई, 10 फरवरी को नवादा, 11 फरवरी को औरंगाबाद, 13 फरवरी को गया, 14 फरवरी को जहानाबाद अरवल, 15 को बक्सर, 16 तारीख को भोजपुर, 18 को कैमूर तथा 19 फरवरी को रोहतास जिले में उनकी प्रगति यात्रा होगी। और इन यात्रा में जहाँ जहाँ से प्रगति यात्रा गुजरता है वहाँ के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो मुख्यमंत्री महोदय से मिलें और एक टीम बनाकर मिलें और उनको अपना ज्ञापन सौंपे, साथ ही साथ उनसे निवेदन करें कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जो मामला 10 साल से अधर में लटका हुआ उस पर विचार विमर्श किया जाए और जल्द से जल्द मानदेय के साथ समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। साथियों, दूसरी तरफ ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी लगातार अपनी संवाद यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं और हर जगह प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु से मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अब मालूम ही हो गया होगा कि पटना की धरती पर अनिश्चितकालीन आंदोलन 11 फरवरी से आगाज़ होने जा रहा है और उसमें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। जिस तरह से लोगों का कमेंट और हम देखते हैं उससे पता चलता है कि लोग काफ़ी जोश में हैं और पटना की धरती पर जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जन सैलाब उमड़ने वाला है और साथ ही साथ बिहार सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रस्तुत होने वाले हैं। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।